नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अप्रैल 2025। दोस्तों रिसेंटली हमने देखा क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। आईटी की दो टॉप कंपनी, एक हो गया आपका टीसीएस, दूसरा हो गया आपका इन्फोसिस। अब देखिए टीसीएस की रिजल्ट भी एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। इन्फोसिस की रिजल्ट भी आप समझ सकते हैं एज पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं हुआ, बहुत ही खराब था। अब ये दोनों टॉप आईटी कंपनीज रिजल्ट आउट करने के बाद हर एक आईटी निवेशक की नजर टिका हुआ था जो भारत की तीसरे लार्जेस्ट आईटी कंपनीज है। कौन? विप्रो। तो जी नहीं, विप्रो की रिजल्ट तो ऑलरेडी आउट हो चुका है और विप्रो टॉप 3 भी नहीं है। टॉप 3 में कौन है? एचसीएल टेक्नोलॉजी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज देखिए एचसीएल टेक की शेयर क्लोजिंग दिया 1485 रुपए, लगभग 0.26% गेनिंग के साथ। शुरू में यहाँ पे ड्रॉप हुआ था बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट, जो लास्ट नाइट पे गिरावट हुआ था। और अगर हम बात करें लास्ट 6 महीने पे शेयर में दोस्तों काफी करेक्शन हो चुका। आप समझ सकते हो एचसीएल टेक्नोलॉजी ऐसे जाइंट कंपनी अगर लगभग 28-30% गिर जाता है तो वो अपने आप पे बहुत ही मतलब एक रेयर घटना। इन्फोसिस गिरा, टीसीएस गिरा, कितना कितना एचसीएल टेक्नोलॉजी गिरा। आज देखिए एचसीएल टेक की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज होने के बाद लगभग शाम के 5:45 बजे के आसपास। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद क्या शेयर में कल तेजी होगा, बाजार एस्टिमेट को बीट कर पाया नहीं कर पाया, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, कंपनी आज अपने रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी घोषणा किया। डिविडेंड हम बाद में चलेंगे, सबसे पहले चलिए रिजल्ट चेक करते हैं। ये दोस्तों आपके सामने मैं ओपन किया क्वार्टर 4 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। पहले आप देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन करोड़ के फिगर में है। देखिए कंपनी द्वारा एक तो 3 अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट करेंट क्वार्टर, उसके बाद लास्ट क्वार्टर, उसके बाद लास्ट ईयर क्वार्टर, ठीक है। और उसके अलावा देखिए पूरे जो फाइनेंशियल ईयर 25 और उसके साथ साथ पूरे जो फाइनेंशियल ईयर 24, इसका भी एक कंपेरिजन यहाँ पे दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। टोटल इनकम की सेगमेंट पे जस्ट अ मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। एचसीएल टेक की टोटल इनकम हुआ है 30,246 करोड़ रुपए, 30,246 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2024 में ये फिगर था 29,890 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, एक साल पहले क्वार्टर 4 2024 में एचसीएल टेक की टोटल इनकम आया था 28,499 करोड़ रुपए। यानी इनकम की सेगमेंट पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, बहुत बढ़िया ग्रोथ मेंटेन किया, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कंपनी की जो खर्चा होता है, ठीक है, मतलब आपके टोटल एक्सपेंसेस कितना होता है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट कितना हुआ है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंसेस शायद मेंशन नहीं किया अपने। अच्छा नहीं, यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट। ये देखिए कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस इस बार हुआ है 24,960 करोड़ रुपए। ओके, लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 24,235 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर में ये फिगर था 23,646 करोड़ रुपए। यानी अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की एक्सपेंसेस उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज दोस्तों काफ़ी अच्छे से देखने को मिला। मतलब मैं यहाँ पे जो कंपनी की टोटल इनकम हुआ है उसके ऊपर बेस करके कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनकम जितना ना इंक्रीज हुआ आपकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ क्वार्टरली बेसिस पे। अच्छा, उसके बाद देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकता है। सबसे पहला जो रीज़न ये है कि डॉलर इंडेक्स रैंडमली अगर हम बात करें क्वार्टर 4 में लगातार गिरावट हुआ था। याद कीजिए जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिए थे उसके बाद जो सारे एक्शन लिया गया और खास करके रेसिप्रोकल टैरिफ, और जिसके चलते डॉलर ड्रॉप हुआ। डॉलर ड्रॉप हुआ मतलब उसके अगेंस्ट पे बाकी जो दुनिया भर की करेक्शन इंक्लूडेड रुपी वैल्यूएशन बढ़ा। अब ये जो सारे, एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, ये जो सारे आईटी कंपनीज किसके थ्रू पेमेंट लेता है? डॉलर में, ठीक है। तो आईटी कंपनीज के केस में डॉलर जितना स्ट्रांग होगा ना उतना अच्छा होता है। समझ पा रहे हो ना चीज? सपोज डॉलर एक 3 महीने पहले था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, $1 की कीमत था कितना? 88 इंडियन रुपी, ठीक है। आज कितना है? $1 की कीमत ऑलमोस्ट 85 के आसपास, ऑलमोस्ट 85 रुपीज के आसपास। तो ये जो 3 रुपए की गैप दोस्तों, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रहा है, करोड़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे काफी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो समझ पा रहे हो कि क्यों यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉप हुआ है। एक्सपेंसेस तो है, उसके साथ साथ जो डॉलर प्राइस में इतना ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिला, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा डिफरेंस क्रिएट किया। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखिए अब कितना प्रॉफिट जनरेट किया।
नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है मार्च 2025 में 4,309 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर की बात करें मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट की फिगर था 3,995 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 7% की कंपनी ग्रोथ रखा, 7% की ग्रोथ रखा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा ड्रॉप हुआ। अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी की इनकम तो बढ़ गया, कंपनी की इनकम बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ ना। उसके बावजूद भी प्रॉफिट क्यों गिर गया समझ आ चुका है। एक तो देखिए एक्सपेंसेस कॉस्ट बढ़ गया, खर्चा जो है बढ़ गया, उसके साथ साथ डॉलर की वैल्यूएशन ड्रॉप हुआ, रुपी की वैल्यूएशन बढ़ा, जो कि एक टाइप की देखिए अब अगर हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें रुपी की वैल्यूएशन बढ़ना अच्छी बात है। बट इन सारे आईटी कंपनीज की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए दोस्तों डॉलर की वैल्यू बढ़ना अच्छी बात है, समझ पा रहे हो। तो जिसके कारण आज हमने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ड्रॉप होगा, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी कि ऐसा हो सकता है। इवन बड़े बड़े आईटी कंपनी, आप इन्फोसिस को देखिए, आप टीसीएस को देखिए, सेम चीज हमें देखने को मिला, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस पर भी सेम चेंजेस हुआ। बेसिक ईपीएस रहा 15.90, डाइल्यूटेड रहा 15.88, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे सेम प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंपनी इस बार डिविडेंड दोस्तों बहुत बढ़िया दिया। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे कंपनी डिविडेंड दिया था सिर्फ 12 रुपए का। लास्ट ईयर में जो कंपनी डिविडेंड दिया वो भी 12 था, इस बार 18 रुपए दोस्तों प्रति शेयर की हिसाब से डिविडेंड दिया, 18 रुपए। उसका रिकॉर्ड डेट भी आगे हम बताएंगे, पहले आप देखिए नीचे जो अलग अलग सेगमेंट वाइज कंपनी काम किया, जैसे कि देखिए आईटी कंपनीज है तो मेनली जिसका रेवेन्यू आता है वो आईटी एंड बिजनेस सर्विस से आता है, उसके बाद इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विस, उसके बाद एचसीएल अपना सॉफ्टवेयर भी बेचता है, ठीक है। तो अगर हम मेन रेवेन्यू सोर्स की अगर हम बात करें मतलब आईटी सेक्टर से लगभग 22,186 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर&डी सेगमेंट पे, वहां पे भी आप देख सकते हो कि कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ रखा। बट इस बार एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर बेचने में एचसीएल टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर है ना, उस पर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट हुआ है आपके क्वार्टरली बेसिस पे। अदरवाइज अगर आप देखेंगे बाकी जो मेन रेवेन्यू सोर्स जहां पे है मतलब आपकी आईटी एंड बिजनेस सर्विस, वहां पे बहुत अच्छा काम किया। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की बिजनेस, देखिए मुझे तो काफी ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। वैसे आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अच्छा इसके अलावा देखिए कंपनी एक बहुत ही शानदार यहाँ पे डिविडेंड की घोषणा किया, 18 रुपए प्रति शेयर, जो कि लास्ट ईयर दिया था 12 रुपए, लास्ट क्वार्टर में दिया था आपके 12 रुपए। और उसके साथ साथ यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया और कब आपके अकाउंट में आएगा पैसा वो भी आपको बता दिया। देखिए रिकॉर्ड डेट यहाँ पे कंपनी फिक्स किया 28 अप्रैल 2025 को, मतलब नेक्स्ट वीक पे 28 तारीख को, ठीक है। तो एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर उसके पहले मतलब आपके 27 तारीख या अच्छा एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, आज तो 22 तारीख हो गया, मतलब आपके मंगलवार 23, 24, 25, 26, 27 नहीं, आपके पास सिर्फ 3 दिन बाकी है, ठीक है। मैं एक्चुअली वो सैटरडे संडे को भी इंक्लूड कर रहा था, तो बीच में देखिए सैटरडे संडे पड़ गया, तो मतलब इसी 3 दिन में, आज तो आपका 22 तारीख हो गया, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26, 27 सैटरडे संडे, तो ये 3 दिन में अगर आपने परचेस किया बैक टू बैक 3 दिन में तो आप एलिजिबल बन जाएंगे। बाकी देखिए इस डिविडेंड की जो पे आउट डेट कंपनी रखा है 6 मई 2025 को, तो 6 मई के आसपास आपको कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा डिविडेंड, ओके। तो ये दोस्तों हो गया कंपनी की Q4 की रिजल्ट, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी क्या मार्केट एस्टिमेट को बीट कर पाया? तो देखिए मार्केट एस्टिमेट यही था कि इसके आसपास होने का चांस है, मतलब क्वार्टर बेसिस पे जो ड्रॉप होगा, ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होगा, ये मार्केट पहले से ही थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्ली मेंशन किया कि मीट एस्टिमेट, मार्केट का जो एस्टिमेट था हुबहू वैसे ही हमें देखने को मिला। मार्केट का क्या एस्टिमेट है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि रेवेन्यू क्वार्टरली हमने देखा 1.2% गेन किया हुआ है 30,246 करोड़, बाजार की एस्टिमेट था 30,261 करोड़, तो उसके आसपास ही हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेस पे हमने देखा था गिरा था 6% और ईयरली बेस पे 7% बढ़ा था, ओके। तो टोटल प्रॉफिट जनरेट किया 4,307 करोड़ की, मार्केट की उम्मीद था एक्सपेक्टेशन था 4,338। तो ओवरऑल बात करें कि बाजार की जो एस्टिमेट था उसके आसपास ही कंपनी परफॉर्म किया, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि कल बस यहाँ पे देखिए 2 और फैक्टर काम करेगा कि कल शेयर किस तरफ मूव। सबसे पहली बात यह है कि कल मार्केट की जो सेंटिमेंट वो किस तरह है वो वेरी करेगा। उसके साथ साथ आज रात में याद रखना, आज रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा उसका क्या सेंटिमेंट है, मतलब कल अल्टीमेटली आईटी सेक्टर किस तरफ है उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा।
और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, आप कभी भी इस प्राणी को इग्नोर नहीं कर सकते। कौन? हमारे ब्रोकरेज भैया, मतलब ब्रोकरेज फर्म द्वारा जो रेटिंग एंड टारगेट आएगा ना कल सुबह सुबह, उसको भी बहुत कुछ वैरी करेगा, ठीक है। बट आशा रखता हूँ कि परफॉर्मेंस देखिए काफ़ी ठीक ठाक हुआ है, तो अच्छा रेटिंग एंड टारगेट अगर मिल गया तो शेयर में तेजी भी हो सकता है। ओके, अच्छा, आज वैसे अगर हम बात करें, कारोबार भी अच्छा था। 26 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी 42.24% के आसपास देखने को मिला। ओके, तो दोस्तों, क्या आपका ओपिनियन है एक्सेल टेक के रिजल्ट के बारे में, बताइए कमेंट करके। बाकी देखिए, आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए। और आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो हमारे मेन चैनल पे आएंगे, स्टॉक मार्केट इंडिया, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, मिस मत करना। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो फॉर फास्ट एंड क्विक अपडेट। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।